हेलो एवरीवन, दिस इज मिनी सिबू लेस्टर। आज मैं अपने पेज पे माहम को बुलाया है एंड मैं चाहती हूँ, जैसा आप लोग मुझे जानते हैं और मैं उनके लिए भी अपना एक इंट्रोडक्शन देती हूँ जो लोग ने मुझे नहीं देखा अभी तक और जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम मिनी सिबू लेस्टर है एंड मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एज अ फैशन डिजाइनर में जॉब करती थी। 7 इयर्स मैंने काम किया एंड 17 इयर्स का गैप दिया है जो कि बहुत बड़ा है। एंड उसके साथ ही हम लोग रिसेंटली कनाडा शिफ्ट हुए हैं। जस्ट 1 ईयर हुआ है हमें आके। उससे पहले हम लोग अबू धाबी में थे। सो यहाँ आके या कनाडा की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एक एक नए नए चैलेंजेस देख रहे हैं हम लोग। तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं मूव ऑन करूंगी माहम पे, जिसको मैंने आज अपने पेज पे इनवाइट किया है। एंड आई वुड लाइक कि माहम प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मेरी ऑडियंस को, बताइए अपने बारे में। या जी, थैंक यू सो मच मिनी। सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया है अपने पेज पे और मेरा इंट्रोडक्शन, हेलो एवरीवन। जैसे मिनी ने बताया कि मेरा नाम माहम है और मैं जो हूँ मैं यूके में रहती हूँ और वैसे ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ। यूके में मुझे 7 साल हो गए ऑलमोस्ट यहाँ रहते हुए और बाय प्रोफेशन मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपनी लाइक अंडरग्रेड फिजियोथेरेपी में की पाकिस्तान से, फिर यूके आई। मैं और मेरे हस्बैंड भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हम दोनों ने यहाँ से मास्टर्स किया और उसके बाद वही जो एक स्पेसिफिक सारा होता है कि हमने यहाँ की रजिस्ट्रेशन की, जो एक हमारे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट थी, फिर हमने यहाँ पे अपना जॉब स्टार्ट किया एनएचएस में। हम दोनों की जॉब्स भी साथ ही स्टार्ट हुई, सब चल रहा था। बट जब मेरी बेटी पैदा हुई 2022 में, तो वहां पे आके फिर ये मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे अपने करियर को पॉज किया मैंने उस पॉइंट पे। क्योंकि वही बात है, मैं नहीं चाहती थी। एक तो आपको पता है यहाँ पे 6 मंथ्स की मेटर्निटी लीव होती है। चलो आप अनपेड भी ले लो तो साल से ज्यादा तो नहीं, आप साल के बाद तो बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को कह लो कि आपने भेजना ही भेजना डे केयर, अगर आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हो। तो वो मेरे जहन में था ही ना, मेरे हस्बैंड का ऐसा माइंड था। सो हमने सोचा ठीक है, एक इनकम पे चल रहा है काम तो चला लेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो हुआ, मैंने जॉब छोड़ दी और ठीक था सब। ये भी नहीं था कि मुश्किल हो रही थी फाइनेंशियली, वी वर मैनेजिंग। जाहिर है कि वही कोई दो इनकम से एक इनकम पे आओ तो होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि चल रहा था। बट जब 6-7 माह की हुई बेटी मेरी, तो वो बात है ना कि जब आप थोड़ा सा पोस्टमार्टम से भी बाहर आते हो तो आप देखते हो कि अच्छा वो सब तो ठीक है, बट अब क्या, मतलब मेरी जॉब चली गई है तो मुझे कुछ तो करना है। सही बताऊँ, मेरे ज़हन में कुछ नहीं था कि मैंने कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना है या कुछ। मुझे बस था कि कुछ मिल जाए, कोई ऐसी छोटी-मोटी जॉब मिल जाए या मेरी फिज़ियोथेरेपी की फ़ील्ड में मुझे कुछ घर से मिल जाए। मैं ये सब देख रही थी और उसी पॉइंट पे मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता भी चला। बट फिर ऐसा हुआ कि आई केम टू नो कि मैं दोबारा से कंसीव किया मैंने मेरी छोटी बेटी का। तो फिर मेरा दोबारा ज़हन सारा बैक, मैं पता नहीं कहाँ किसी और ही दुनिया में चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई 2023 में और वो जब थी 6-7 माह की, तो मैंने दोबारा से ना ऑनलाइन चीजें देखना शुरू की। बिजनेस में भूल चुकी थी टोटली, मुझे नहीं आता कि मैंने ऐसा कोई बिजनेस देखा था। मुझे था कि मैं फिजियोथेरेपी की ना रिमोट जॉब मिल जाए। मुझे ऐसी मिल भी जाती, क्योंकि कोविड के बाद आपको पता है चीजें कितनी चेंज हुई हैं, तो जॉब्स मिल जाती हैं अब रिमोट। लेकिन उसमें ये था कि आप घर बैठ के ना ऑनलाइन पेशेंट देख सकते हो और अपना क्लिनिक थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हो। बट वो भी यही था कि आपने बैठना 9 to 5 लैपटॉप के आगे और आपको पता है अपने पेशेंट डील करना है, तो छोटे बच्चे के साथ नहीं हो सकता था। और मेरी बेटी जब छोटी वाली सिर्फ 8 मंथ्स की थी, तो वो ना मतलब मैं कहती हूँ पॉइंट ही नहीं था कोई। तो जब मैंने इवन इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू में मुझे पता चला कि भाई अगर आप पार्ट टाइम भी करते हो तो आपको 3 days करने हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा कि देख लो तुम्हारे सामने, फिर एट द एंड तुम हमें डे केयर ही भेजना है तो फिर फायदा क्या था। हाँ, मैंने कहा नहीं, सही बात है। खैर उसको मैंने फिर नहीं सोचा उसके बारे में फर्दर। फिर मुझे जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया, मेरी मेंटर हैं, मेरी कोच हैं, उनको मैं वो मेरे साथ ऐड थी। आई डोंट नो कैसे, हम फेसबुक पे थे, वो शायद पहले से ही ना। तो मैं देखती थी कभी कभी उनको, तो मुझे ऐसे याद आया, मैंने कहा वो भी तो कुछ करती हैं, उनके बच्चे पास होते हैं और वो उनके बच्चों के साथ ही वो काम कर रही हैं। तो मैंने कहा कि मतलब मुझे उनसे पूछना चाहिए और बस मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली। मैं उस टाइम इतनी मोटिवेटेड थी मिनी, कि मुझे था कि बस मुझे करना है, मैंने ऐसे घर नहीं बैठना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। ठीक है, मतलब बच्चों को तो मैं देख रही थी, बट आपको पता है एक एज भी होती है इंसान की, मतलब होता है कि आप ना टाइमली चीजें सीखो करो। और अब देखिए डिजिटल दौर है, तो अगर आपको ऑप्शन मिल रही है तो आप क्यों ना करो। ठीक है, आज से कुछ 10 साल पहले नहीं थी ऐसी ऑप्शंस, बट अब हैं, तो हमें जरूर उसकी तरफ देखना चाहिए, करना चाहिए। तो बस मैंने इसको एक्सप्लोर किया और दिस इज हाउ आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। तो अब मुझे 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग कि आप बच्चों के साथ, दोनों छोटे बच्चों के साथ ये बिजनेस कर रहे हो। और मैं आवाज सुन सकती हूँ, पीछे की आवाज आ रही है, आई थिंक आपके अराउंड ही है।
हाँ जी, हाँ जी, मेरी छोटी बेटी मेरे पास ही है और बड़ी वाली को मैंने बिस्किट-शिस्किट दे के नीचे बिठाया है। साथ रखूँगी तो वो फिर ना लड़ाई भी हो जाती है, दोस्ती भी है बट कोई ना कोई बात पे लड़ाई हो जाती है। मैंने कहा लाइव में मैं ये नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, तो मैंने इसको फिर अलग ही रखा। माएँ मैनेज कर ही लेती है हर चीज़, राइट? ये तो है। मदरहुड का ये बहुत अच्छा एक वो है। ओके, मैं एक चीज़ पूछूँगी आपसे, डेफ़िनेटली मैं आपने जो बताया कि भई 2 जनों की सैलरी डेफ़िनेटली ज़रूरी है एंड साइड बाय साइड हमें भी लगता है कि भी बैठ के कुछ करना चाहिए हमें, और जब हुँ, हमारे पास ये ऑप्शन है आज ऑनलाइन का, बिल्कुल सही जी। बोला कि जैसे 10 साल पहले ये नहीं था, मैं हुँ, मिस करती हूँ उस चीज़ को कि ये पहले हाँ, क्यों नहीं था। ये तो ताकि है। मैं भी बच्चों के साथ मैंने पूरा ब्रेक दे दिया था, ताकि मैं बच्चों के साथ ये कर सकती अगर पहले होता तो। हाँ, बट या मैं एक चीज़ आपसे पूछती हूँ कि भई जैसे यूके में आप रहते हो, मतलब पूछना नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम अबू धाबी में थे तब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगी थी कि भई 2 जनों का इनकम की, क्योंकि वहाँ अच्छी सैलरी मिलती थी एंड टैक्स नहीं था। टैक्स आई नहीं थिंक था। यूके में एंड कनाडा, यूएस यहाँ पे बहुत अच्छा टैक्स में जाता है, राइट? एक साल सही बात है। या ये लोग यहाँ पे जो रहते हैं उनको ही समझ आएगी, क्योंकि मैं अगर अबू धाबी वाले लोगों को बताती हूँ तो इतना इमेजिन कोई नहीं कर सकता। मैं भी नहीं करती थी वहाँ पे बैठ के, बट जब यहाँ हुँ। आके फेस किया है तब पता चलता है कि एक सैलरी में नहीं चल सकता नहीं, काम। ये आपने बात सही की है मिनी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरी बहन है, वो रहती है अबू धाबी में। तो ओके, वाक़ई उन लोगों का भी मतलब वो भी जॉब नहीं करती बच्चों की वज़ह से, वो भी फिज़ियोथेरेपिस्ट ही है, ओके। लेकिन नहीं करती वो जॉब और वो डिफ़रेंस आता है नज़र कि वाक़ई टैक्स फ्री कंट्री में और फिर हम तो लिटरली टैक्स ही भरते रह जाते या हैं। तो हमारा तो वो मैक्सिमम का फ़र्क है। टैक्स में जाता है, या ये ये आपने बात सही। बात सही की है, मैंने अभी इस बात के बारे में सोचा कि ऐसा है, फ़र्क है। क्योंकि मैं दोनों जगह पे रह के आई ना, वहाँ थी तो हुँ, मैं हाँ, टैक्स ले लेंगे कोई बात नहीं, ये लगता था कि चलो सैलरी तो हुँ। अच्छी है, टैक्स ले लेंगे क्या हुआ। बट जब यहाँ आके जब देखा कि भई आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, आप चीज़ों पे एक टैक्स टैक्स दे नहीं रहे है, हो, ये इतनी एक सारी नहीं, ट्रू, हाँ, ट्रू। तो आपकी सैलरी का 50% तो ऐसे ही जा रहा हुँ, है। तो ऐसे एंड अब जैसे मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरा बेटा अब 17 इयर्स का है, अगले 1 साल में वो यूनिवर्सिटी चला जाएगा, तो डेफिनिटली हुँ, मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए उसकी फर्दर एजुकेशन के लिए। अब हुँ, मेरे को गवर्नमेंट फ्री नहीं देगी एजुकेशन, जो कि हम ब्लेस्ड है कि इस कंट्री में बिल्कुल, हमें मिल रहा है। तो बट फर्दर यस हमें देखना है। तो एग्ज़ैक्टली। या अभी महा मैं आपसे एक चीज़ और पूछती हूँ, जैसे अब हम थोड़ी बिज़नेस की टॉक करते हैं, हमारी मदर ओके। टॉक्स हो गई है। बिज़नेस टॉक कहते हैं। कई जनों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हम हमें हमारे पास लोग यहाँ आते हैं, हमें किसी को अप्रोच करने की तो ज़रूरत नहीं है। लोग जब हमारी इंक्वायरी के लिए आते हैं, हमारे वीडियोज़ देख के आते हैं, तो हमें सबसे पहले उनसे चाहिए होता है उनका ईमेल। तो मुझे ये एक चीज़ बताइए कि भई जब मेरा ये क्वेश्चन, मैं उन लोगों को आंसर हम देना चाहते हैं कि भई जो ये क्वेश्चन पूछ के आता है कि भई ईमेल क्यों चाहिए, या कोई हुँ, डरता है ईमेल देने से, उनको लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्यों माँग रहे हैं हमारा ईमेल। हुँ, तो कई लोगों को ये डर भी होगा, तो डर हम होता उनको है। क्या रिप्लाई देना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहती देखिए बिल्कुल सही बात है, आप डर रहे हो क्योंकि आपने रैंडमली किसी को देखा सोशल मीडिया पे और वो आपसे आपका ईमेल माँग रहा है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि अगर आप रैंडम स्क्रॉलिंग जब कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपके सामने कोई मैं कहती हूँ शशीन, टीमू तो चलो अब फिर थोड़े फेमस हो गए हैं। इससे भी कोई हूँ। आम किस्म की एड आ जाए और आम किस्म की कुछ हो जाए जो इतना फेमस ना हो। आप उस पे फ़ौरन रजिस्टर करके देखते हो कि कौन से कपड़े सेल हो रहे हैं, कौन सी चीज़ें बिक रही हैं। हमारा बिल्कुल, बिज़नेस भी वही चीज़ है। हम भी एक चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, एक बिज़नेस की बात कर रहे हैं, इसमें हम डिफरेंट सर्विसेज़ प्रमोट कर रहे हैं। तो हम आपकी ईमेल सिर्फ़ इसलिए माँगते हैं कि सॉरी मुझे लगा था नेट चला गया, नहीं है। तो ईमेल हमारी आप हमें अपनी ईमेल देते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं। सेम द वे जो आप ऑनलाइन कभी खुद ही कहीं न कहीं अपनी रजिस्टर कर रहे हो, तो कभी आप नहीं आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको कभी ऑटोमेशन के थ्रू रैंडम जो है आपने खुद ही रजिस्टर किया, आपको मिला बिल्कुल। होता है। हुँ, लेकिन हुँ। वो आपको ईमेल्स आ रही होती है, प्रमोशनल ईमेल्स आ रही होती हैं। अगर मैं बड़े ब्रांड्स की बात करूँ, नेक्स्ट है, ये बाकी सारे ब्रांड्स हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वो लाज़मी आपसे ईमेल माँगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा भी वही चीज़ है। बस ये कि आपका डर जायज़ है। जब मैं क्या करती हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मुझे ऐसे कोई कहे तो मैं उनसे बात करती हूँ डायरेक्ट। मैं उनको समझाती हूँ कि देखिए ये वजह है, देयर इज़ अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। जो या चीज़ आपको ईमेल में मिलेगी ना, उसका एक प्रूफ होगा आपके पास कि किसी ने मुझे ये ईमेल्स भेजी हैं, हाँ, ये एक चीज़
चीज़ है, प्रोसेस है। और जब आप मैं अब यूके में हूँ, आपको पता है यूएस वगैरह कनाडा में ये ईमेल्स पे ही तो सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल ईमेल प्रोफेशनल वे है। जो कोई आपको कहे कि नहीं मैंने ईमेल नहीं देनी, आप मुझसे मैसेज पे बात करो, कॉल पे बात करो, उसको बल्कि आप हमें उनको समझाना चाहिए, हमें उनको गाइडेंस देनी चाहिए कि ये प्रॉपर तरीका ही नहीं, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। और जो लोग ने अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात आ ही जाती है कहीं ना कहीं से स्कैम की, घूम घूम फिर के स्कैमर्स होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं कि वो आपको मैसेज पे गाइडेंस दी जाते हैं, आपको नंबर आपसे शेयर करते हैं, आपसे कॉल पे बात भी नहीं करते, वो सिर्फ मैसेज पे रहते हैं और वो ईमेल्स भी नहीं मांगते। सो जहां बात आती है एक प्रोफेशनल लेजिट वे की, तो आपकी ईमेल जो है वो हम लेंगे और आपको ही इंफॉर्मेशन देने के लिए लेंगे। और अगर सपोज कोई बिल्कुल रिलक्टेंट है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, मिनी की वेबसाइट पे जाएं। अगर आप सीरियस हो तो जाके आप कॉम्प्लीमेंट्री वेबिनार देख सकते हैं और आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, वेल सेड माहम, आपने बहुत सही से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। एंड मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ कि भई ये उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि भई हम लोग कोई भी चीज़, आपका कोई ईमेल जो है आगे शेयर नहीं करते, ठीक है? कि भई किसी और के साथ कोई आपको प्रमोशन कॉल्स आने लग जाए, आप यहाँ पे वो करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट सिर्फ इसलिए है, इस आपका ईमेल लेके एक बेनिफिट हम ये कर सकते हैं कि आपको फ्री वेबिनार प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। इस बिजनेस को समझने से पहले, ये एक स्टेप लेने से पहले आप फ्री वेबिनार देखेंगे, जो कि पता चलेगा कि बिजनेस कैसे काम करता है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ईमेल लेने का कोई और अदर रीजन नहीं है। नहीं है। और बाकी आपकी ईमेल्स टोटली सिक्योर रहती हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं है। और इवन आप अगर सपोज हमारी वेबसाइट भी विजिट करना चाहते हैं तो वो भी सिक्योर्ड है। आप देख सकते हो उस पे एक लॉक का निशान होता है विच शोज के सिक्योर्ड वेबसाइट है, कोई ऐसी लाइक स्कैमर और उस तरह की नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल जो होती है। या सो माहम, ये जो आपने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से किया, थैंक यू। आई होप जो इसका भी ये डाउट था और जो भी डर रहे थे उनको ये क्लियर हुआ होगा एंड उनके डाउट्स भी गए होंगे। तो अब आप लोग ईमेल शेयर कर सकते हैं, मेरा मैसेज सबके लिए है। बिल्कुल, अब आप परेशान हुए बगैर, टेंशन लिए बगैर अपनी ईमेल शेयर करें। एक सेकंड क्वेश्चन, जी, जी। कईयों का, सॉरी आप अपने बेबी को देख लो पहले क्योंकि मदर हाँ, नहीं वो आई थिंक उनके ना बाबा आए हैं तो उसकी तरफ गई है नीचे। आई होप के सब सेटल हो जाए खुद ही। तो आप कंटिन्यू करें। या तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो लोगों का पूछना है कि ये 149 क्यों रखा गया है? ओके, 149 अगर आपको बिजनेस समझाना है तो बिना 149 के समझा दीजिए करके, ऐसे कई क्वेश्चन लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको आप क्या जवाब दोगे? हाँ जी, बिल्कुल। मैं पहले तो ये बता दूं कि 149 जो है ये तो आप भी मिनी आप सबको बताते हैं कि 30 दिन का ट्रायल है, 30 दिन के अंदर अंदर ये रिफंडेबल है। अब 149 आप अगर पे कर देते हो तो आपको प्री कोचिंग वीडियोस मिलती हैं, सारा बिजनेस आपको एक्सप्लेन किया जाता है एंड वो सारा प्रोसेस, और उसके बाद आप कॉल पे आते हो, स्ट्रेटजी कॉल होती है, आप समझते हो और उसके बाद आप अपना डिसीजन लेते हो एंड उसके पॉइंट पे आप रिफंड कर सकते हो। अब क्यों पे करना है? क्योंकि हमने पहली बात है सीरियस लोगों को स्क्रीन करना है। एक देखिए, आप भी कर रहे हो काम, मैं भी कर रही हूँ, हमें पता है दिन में 100 लोग हैं जो आपसे पूछते हैं भी क्या बिजनेस, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ना उनको होता है कि हम जाने क्या काम है जो आप घर से कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे हमने देखिए, अगर 100 लोगों को, आपको कैसे लगता है कि हम चलो मैं 100 नहीं करती, चलो 10-15 ही कर लो, 10-15 लोगों को आप दिन में बैठ के बिजनेस समझा सकते हो क्या? मतलब पॉसिबल ही नहीं है। कैसे समझा सकते हो? तो आप सिर्फ हल्का सा जो कह रहे हैं कि मुझे बिजनेस के बारे में बताओ, तो हम उसको ओवरव्यू तो देते हैं। अब उनमें से जो लोग सीरियस होते हैं वो खुद ब खुद ही आगे आते हैं और वो ट्रायल की तरफ आते हैं। अब इसमें वो कहते हैं कि जो फीस देने की क्या जरूरत है, अगर कोई बता दे कि हम सीरियस हैं तो आप हमें बता दें। नहीं, जो लोग सीरियस हैं, जब आप चीज पे करके लेते हो ना, तो ही आप उसको सीरियसली देखते हो। जब देखिए, कुदरती बात है, ये नेचुरल है, हर इंसान, पैसा एक चीज ही ऐसी है, जब आप उसको पैसे से कोई चीज खरीदते हो, आप उसकी आपको फ्री में ही शायद इंपॉर्टेंस फील होती है। ट्रू। आप चीज अगर थोड़ी महंगी खरीदोगे तो आप उसको बहुत इंपॉर्टेंस दोगे, वही चीज अगर फ्री में होगी तो आप उसको नहीं इंपॉर्टेंस दोगे। तो ये हमारा जो ट्रायल है, हमने फीस रखी इसलिए ताकि लोग इसको सीरियस लें और इसको देखें, उसके बाद आपका डिसीजन आपके ऊपर है। सो हमने यहाँ पे अपनी स्क्रीनिंग कर ली, हमने देख लिया कौन कितना सीरियस है, और लास्टली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी। हमने देखिए, हम बात करते हैं कि हम ऑटोमेशन की जब बात करते हैं, हमारा बिजनेस 80% ऑटोमेशन पे है, बाकी जो है वो हमारी अपनी एफर्ट्स हैं। तो ये जो है ये ऑटोमेशन ही तो है ना, कि मुझे कोई कहे कि चले, मैं कहती हूँ 3 लोग ही मुझे दिन में कहते हैं कि माँ मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, बट मैंने ट्रायल नहीं लेना, तो मुझे ऐसे ही प्री कोचिंग की बातें समझा दो। लेकिन देखिए, पहली बात 3-3.5 घंटे की वीडियोस है,
बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कितना ही मैं वो क्या जस्टिस कर लूँगी, अगर मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ और उन 3 लोगों को अगर मैं समझाने बैठूँ तो मेरा सारा दिन इसी में लग जाएगा तो मेरे बच्चे, मेरा घर और जिसलिए मैंने बिज़नेस शुरू किया है ट्रू, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इन चीज़ों के लिए वो कहाँ की कहाँ चली जाती है, मतलब कि कोई पॉइंट ही नहीं है। बिल्कुल। और एक और चीज़ कि अगर मैं समझा रही हूँ तो वो 3 घंटे की जो वीडियो है उनको मैं 100% जस्टिफाई कर ही नहीं सकती अगर मैं कोशिश भी करूँ, क्योंकि एक सिस्टमैटिक प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे से एक तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है, जो आप बैठ के देखते हो, अपने टाइम के हिसाब से देखते हो। मैं उसको 3 घंटे को समराइज़ भी करूँगी तो मैं बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिस कर दूँगी और बिल्कुल, एट बिल्कुल, द एंड मैं ही अपने सामने वाले बंदे को मिसलीड कर दूँगी। उसको आधी बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और नुकसान मेरे सामने वाले बंदे का हो रहा है। मेरा तो कुछ नहीं गया, लेकिन उसका नुकसान है कि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ऐसा क्यों करूँ? उसके लिए या उसका ही नुकसान करूँगी। तो इसलिए जो लोग समझते हैं कि नहीं हमें ट्रायल नहीं लेना, हमने पे नहीं करना, ये बातें बिल्कुल अगर देखें अगर सीरियस हैं तो ये बातें ज़हन से निकालें और अपना नेक्स्ट स्टेप लें। हमारे पास जब ऑप्शन है पेपॉल की, देयर आर सिक्योर वेज़। आप जो लोग कनाडा में, अमेरिका में, यूएस, यूके में, आप सबको पता है कि पेपॉल जो है वो सिक्योर वे है। इसके साथ-साथ जो है आपके पास क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन भी है। क्रेडिट कार्ड जो है वो वैसे ही बैंक का पैसा होता है। तो जो लोग समझते हैं, जो ऑनलाइन काम देखते रहते हैं, उनको पता है कि ये सब सिक्योर वेज़ हैं। तो आप बिल्कुल, 30 दिन के अंदर-अंदर कभी भी अपने पैसे जो हैं वो रिफंड कर सकते हैं। सो ट्रू, दिस इज़ व्हाई वी आस्क फॉर 149 फीस। ट्रू, वेल सेड। मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ इसमें कि भी नहीं आपसे कोई भी कैश या ये नहीं बोलता कि हाँ, आप हमारे अकाउंट में डिपॉज़िट कर दो, राइट? एक चीज़ ये और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये 149 पे करके अंदर आते हैं ना, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है बिज़नेस करने की, मेबी मेरी इतनी नहीं होगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरा प्लान, मेरी कौन-सी कंपनी के साथ मैं जाती हूँ, क्या हाँ, करती हूँ, वो सब मेरे को पता चलेगा तभी जब मैं ये सिस्टम को ये वेबिनार को 149 देके बिज़नेस प्लान को समझूँगी, राइट? समझूँगी, तो बिल्कुल। क्योंकि हम नहीं बता सकते कि अच्छा मैं हाँ, अगर बोलूँ माहम आप ये ले लो, मे बी आप कहो कि नहीं मेरे को अच्छा कमीशन वाला चाहिए, आप हाँ, ऐसे करते हो, तो नहीं वो चीज़ें बहुत सी होती है और आपके अकॉर्डिंगली और स्ट्रैटेजी कॉल जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका अपना एक तरीका होता है बिज़नेस को बताने का और आपकी प्रॉब्लम समझ के आपको क्या प्लान, क्या सूट कर सकता है, आप किससे जा सकते हो और इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो कंपनी कई कंपनी ऐसी हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, राइट? बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सब आपको उसमें जाके पता चलेगा, ये हम हाँ, सारी चीज़ कहीं न कहीं मिस कर देंगे। मिस कर दें, वही बात है ना, तो हम आधी इन्फॉर्मेशन देंगे, आधी नहीं देंगे और फिर वही बात है कि जैसे आपने कहा कि हमें आपकी सिचुएशन नहीं पता, हमें अगले बिल बंदे की सिचुएशन पता नहीं है। हम अपने हिसाब से, अपने माइंड में जो हमने शायद सोचा था ठीक होगा हमारे लिए, हमने वो किया, हम वही आगे को गाइड कर देंगे और वो फिर वही बात है मिसलीड हो गया। वो बिल्कुल, उनके लिए उनके साथ ही ज़्यादती है। या सो माहम आई थिंक आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया एंड देन आई एम वेरी हैप्पी बट माहम मैं आपको यहाँ छोड़ूंगी नहीं, आज तो छोड़ती हूँ बट नेक्स्ट डेफिनेटली मैं दोबारा लेके आऊंगी और बिल्कुल, क्वेश्चंस के साथ जो भी मेरी ऑडियंस को डाउट है डेफिनेट मैं क्लियर करती हूँ बट मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे जो बिजनेस कंपेनियन है उनका भी एक बताने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि मेरा तरीका कोई समझ सके, तो इसीलिए मैं लेके आती हूँ कि भाई आप लोग बिजनेस इतने साल से कर रहे हो तो आपका बताने का एक समझाने का एक तरीका है तो जो मे भी उनके समझ में आए, क्लियर होए, राइट? सो माहम मैं दोबारा आपको कैच अप करूंगी आपके साथ एक बारी और बिल्कुल। आज के लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, मेरे को पता है आपकी बेबी आपके पास है एंड एक छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस को आप क्या देना चाहते हो? मैसेज यही है कि देखें दुनिया में आपको काफ़ी दफ़ा ज़िंदगी में मौके आते हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आपकी लाइफ का फेस चल रहा है, किसी भी वजह से आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हो, मेरी तरह आपकी सिचुएशन है या आप फुल टाइम कर रहे हो जॉब, फिर भी आपको साइड पे कुछ देखना है। अगर कोई मौका आ रहा है तो उसको हाथ से मत जाने दो। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये काम जो है मुझे मतलब कहीं न कहीं आप इंटरेस्टेड हो, तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर उसको एक्सप्लोर करो। देखो कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। कोई बिल्कुल, बात नहीं, कोई आपको नहीं पकड़ के बैठ जाएगा कि भई तुम्हें करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। आप अपना रिफंड लो और अपने लिए नेक्स्ट कोशिश करो, देखो, बट एट लीस्ट अपनी पूरी ऑप्शंस देखो, अपने पूरे हाथ-पाँव मारो, उसकी एंड तक रिसर्च करो और फिर अपना डिसीजन लो। बिल्कुल, सिर्फ ऊपर से देख के और खुद ही माइंड में असम्पशन्स करके अगर आप करेंगे तो आप काफ़ी चीज़ें जो हैं, अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ अपने सामने से जो है वो आपकी चली जाएँगी, गुज़रती जाएँगी, लूज़ कर दोगे आप उसको। सो मेरा बिल्कुल। यही मैसेज है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड मैं एक छोटा सा मैसेज उन मदर्स के लिए देना चाहती हूँ कि भी जो हमारी तरह जैसे जिन्होंने मेरी तरह लाइक मैंने गैप दिया, हो सकता है कुछ ऐसे करियर छोड़ के बैठे एंड माहम की तरह जो ऑलरेडी वर्किंग थी, बच्चों के लिए उन्होंने सोचा कि भी डे केयर भेजने से अच्छा है हुँ।
मैं अपना बच्चों को खुद संभालूं एंड उनके साथ साथ वो छोटे बच्चों के साथ साथ मैनेज करें अपने बिजनेस को। ये उन मदर्स के लिए है कि जिनको थोड़ा डर लगता है कि क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत ऑप्शंस है, आगे बढ़िए, अपने ऑप्शन सर्च कीजिए, ढूंढिए। एंड इंडिपेंडेंट रहना किसको अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो फाइनेंशियली आप फैमिली को हेल्प कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए बना रहे हो, और ये लेजिटिमेट बिजनेस है। एंड सबसे इसमें आप अपनी ये बच्चों के लिए बना रही है बिजनेस, लेगेसी बना रहे हो बच्चों के लिए। so thank you Maham, thank you for coming on my page, and बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, सबके रिप्लाई करे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिनी, थैंक यू।